ट्वेल्थ बोर्ड 2024 का सॉल्यूशन फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, पहला है आई नो, रिक्त स्थान ही इज इल, मैं जानता हूं वह बीमार है। ऑप्शंस हु, दैट, विच और वेयर, है ना। तो इसमें आएगा दैट, क्योंकि यहां पर सेट हो रहा है कि, मैं जानता हूं कि वह बीमार है, सही सेंटेंस ही होता है, तो दैट आएगा। दैट मतलब कि। सेकंड, वी कीप अवर ब्रेड इन द फ्रिज, हम अपनी रोटियों को फ्रिज में रखते हैं। इट डजंट गो बैड, खराब नहीं हो। ठीक है। अब आफ्टर, इसके ऑप्शंस आफ्टर, सो दैट, सिंस और ऑल्दो। तो इसमें आएगा सो दैट, क्योंकि सो दैट एक साथ आते हैं तो इनका अर्थ होता है ताकि, है ना। तो यह अर्थ हो गया, हम अपनी रोटियों को फ्रिज में रखते हैं ताकि वो खराब ना हो, तो यहां इसका अर्थ ताकि निकलेगा, बाकी और कुछ नहीं आएंगे। तीसरा है हाउ और रिक्त स्थान मिल्क डू यू बाय डेली, तुम कितना दूध डेली खरीदते हो। ऑप्शंस मेनी, फ्यू, ऑल और मच। ठीक है। तो हाउ के साथ या तो मेनी या फिर मच आता है ना। अगर क्वांटिटी पूछी जाती है, किसी चीज की मात्रा पूछी जाती है तो यहां पर मच आएगा, क्योंकि मेनी तो है नहीं, है ना। और अगर मेनी होता भी तो भी मच ही आता, क्योंकि रिक्त स्थान के बाद वाला जो शब्द है वो देखा जाता है। अगर वो एक वचन में है, यानी वो संज्ञा एक वचन में है, नाउन, तो फिर मच भरते हैं, और अगर वो बहुवचन यानी प्लूरल में है तो फिर यहां पर मेनी आ जाता। ठीक है। तो यहां मिल्क जो है वो सिंगुलर है, इसलिए मच आएगा। अगला है इंडियन यूथ इज फुल होप, भारतीय युवा आशाओं से भरा हुआ है। फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री, देश के उज्जवल भविष्य के लिए। ऑप्शंस ऑफ, फॉर, एट, ऑन। ठीक। अब इसमें आएगा ऑफ। ऑफ इसलिए आएगा क्योंकि फुल के पीछे हमेशा ऑफ ही आता है, दूसरा कुछ भी नहीं आता। ठीक। अगला है मोहन और रिक्त स्थान स्पीक टू लैंग्वेजेस, मोहन दो भाषाएं बोल लेता है, तो ये उसकी योग्यता हो गई। ठीक। इसके ऑप्शन से नीड, डेयर, कैन और यूज्ड टू। अब यहां पर आएगा कैन, क्योंकि जब भी किसी की कोई योग्यता यानी एबिलिटी या कैपेबिलिटी बताई जाती है तो उसके लिए कैन का यूज किया जाता है, कि वो दो भाषाएं बोल सकता है। कैन मतलब सकता है, और ये उसकी योग्यता है। तो योग्यता की जब भी बात करना हो तो कैन का यूज होता है। सेंटेंस और है, बाद में देख। ट्वेल्थ बोर्ड 2024 का ये छठा सेंटेंस और देख लीजिए। मैंने यहां 4 के बाद 5वां हटाकर छठा लिख दिया है। रिक्त स्थान सबसे पहले, मैन हु रोट दिस बुक, वो व्यक्ति जिसने किताब लिखी है, इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, मित्र है। इसके ऑप्शन से ए, एन, द और नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं। ठीक है। तो इसमें आएगा द इसलिए आएगा, सॉरी, पहले यहां पर राइट लगा देते हैं और यहां पर लिख देते हैं द। अब द का प्रयोग तब किया जाता है, वैसे तो द के बहुत सारे प्रयोग हैं, आप अलग अलग प्रयोग आपको सीखना है तो द वाले वीडियो में जाकर सीख लीजिएगा। लेकिन यहां द का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब बोलने वाला वक्ता यानी स्पीकर और सुनने वाला यानी श्रोता यानी लिसनर, दोनों अगर किसी चीज के बारे में पहले से जानते हो तब फिर द का प्रयोग किया जाता है। तो ये व्यक्ति बोल रहा है, वो व्यक्ति जिसने किताब लिखी है, यानी उस व्यक्ति के बारे में बता रहा है, किताब जिसने लिखी, इस किताब के लेखक के बारे में बता रहा है, वो मेरा दोस्त है। तो सुनने वाले को पता है कि यार किसकी बात कर रहा है, इसलिए दोनों जानते हैं किसकी बात की जा रही है, तो यहां द आएगा। थैंक यू।